मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर जो रोक लगी है उसको हटाने से भी इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय की। फाइनल हियरिंग पूरी होने के बाद कोर्ट इस पर अंतिम फैसला देगा। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन दायर कर बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक को हटाने की मांग की। कोर्ट ने फिलहाल इस बात को ठुकरा दिया। राज्य सरकार की तरफ से देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की, लेकिन उनकी तमाम दलीलों के बावजूद हाईकोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार किया। हाईकोर्ट ने तय किया कि बढ़े हुए आरक्षण के पक्ष और विपक्ष की जिरह को अलग अलग सुना जाएगा, जिसके बाद ही कोर्ट अपना कोई अंतिम फैसला सुनाएगा। इस पर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि अगर कोई दिक्कत आती है तो सरकार मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हाईकोर्ट ने यही रखा है कि 14% रिजर्वेशन ही ओबीसी का भी मध्य प्रदेश में चलेगा और अब इसकी अंतिम सुनवाई हेतु 20 सितंबर के लिए तारीख नियत की गई है। जहां तक सरकार ने जो एप्लीकेशन फॉर वेकेटिंग स्टे लगाई थी, मैंने आर्ग्यू किया, पर सरकार को इसमें कोई भी सक्सेस नहीं मिली। काहे के बड़े वकील खड़े करेंगे। कमलनाथ की सरकार जब जिसको पास कर चुकी है और जो है 500 पेज का एफिडेविट वहाँ अदालत में रखा हुआ है, आप ही के जो है इसी सरकार के पुरुषेन कौरव ने लिख के दिया कि साहब 14% ही दे दो, 13% होल्ड कर लो। तो अपनी चिट्ठी वापस लो ना जो अदालत में डाली हुई है, उसके बाद ये सब बातें करो। 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में शिवराज सरकार ने जहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को खड़ा किया, तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के वकील इंदिरा जयसिंह और अभिषेक मनु सिंघवी से पैरवी कराने का फैसला किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिल्ली में दोनों वरिष्ठ वकीलों से मुलाकात की। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा के मुताबिक कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण के मामले में दोनों वकीलों के साथ लंबी बातचीत की है और इसके बाद फैसला हुआ कि ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण दिलाने का जो वायदा था उसके लिए कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी। और सीधे हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे का रुख करेंगे। विजेंद्र, आज जो फाइनल हियरिंग थी इसकी शुरुआत हो गई, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि अलग अलग पक्ष सुने जाएंगे। बताएं पूरा ब्यौरा। बेशक पुनीत, आज सबकी निगाह जबलपुर हाईकोर्ट पर थी और आज एक तरह से मेगा हियरिंग हाईकोर्ट में होनी थी 27% ओबीसी आरक्षण पर। जिस तरह से कोर्ट की रोक है उस पर फाइनल हियरिंग आज से शुरू हुई और सरकार की ओर से, याचिकाकर्ताओं की ओर से, इंटरवीनर्स की ओर से तमाम दलील रखी गई। खासतौर पर सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन भी पेश की और कोशिश यही की, जोर इसी बात पर दिया कि बढ़े हुए आरक्षण पर जो कोर्ट ने रोक लगा रखी है उसको हटा लिया जाए। लेकिन कोर्ट इस बात पर राज़ी नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि वो 2.5 साल का तकरीबन अरसा बीत चुका है और इतना समय आगे बढ़ने के बाद अगर जाके कोई अब भी अंतरिम आदेश जारी किया जाता है या रोक हटाई जाती है तो ये उचित नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले पर फाइनल हियरिंग कंप्लीट करने के बाद ही हाई कोर्ट एक फाइनल जजमेंट अपना सुनाएगा, फैसला सुनाएगा। किसी भी तरह का अंतरिम आदेश सुनाया नहीं जाएगा, ना रोक हटाई जाएगी अंतरिम तौर पर। ये आज मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक ने साफ कर दिया। लेकिन पुनीत, जिस तरह से इस मामले पर आज सुनवाई से पहले सियासत गरमाई थी, वो सुनवाई के बाद और कोर्ट द्वारा स्टे विकेट ना किए जाने के बाद और गर्मा गई। कांग्रेस ने जिस तरह का आरोप लगाया कि सीएम ने कहा था, प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि बड़े बड़े वकीलों को पैरवी के लिए हाजिर किया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कोर्ट ने आज स्टे विकेट करने से इनकार कर दिया। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मजबूती से पक्ष जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार वकीलों के जरिए नहीं रखवा पा रही है। हालांकि भूपेंद्र सिंह को सुना हमने, अभी सरकार के मंत्री वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार इस मामले पर जा सकती है, लेकिन 27% ओबीसी आरक्षण दिलाना सरकार का मकसद है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिल्ली में इंदिरा जयसिंह और साथ ही साथ अभिषेक मनु सिंघवी से मुलाकात की और फिर कांग्रेस ने ऐलान किया कि सरकार भले मजबूती से पक्ष हाईकोर्ट में नहीं रख पा रही है, लेकिन बढ़े हुए आरक्षण के समर्थन में कांग्रेस इन दोनों नामी वकीलों को कोर्ट में हाजिर करवाएगी और ये जो पूरा कोर्ट की कानूनी लड़ाई है कांग्रेस लड़ेगी। तो सियासत इस मेगा हियरिंग के बाद और गर्मा गई है। हालांकि 20 तारीख को कोर्ट ने फाइनल हियरिंग के लिए रखा है और साफ किया है कि पूरा मसला सुनने के बाद, अंतिम बहस के बाद ही कोर्ट इसमें कोई फाइनल जजमेंट सुनाएगी। इंतज़ार रहेगा 20
सितंबर का, जिस दिन कोई बड़ा फैसला कोर्ट से आ सकता है। चलिए, तो अब 20 तारीख का, 20 सितंबर का सबको इंतजार है। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए।